हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मैच एनालिसिस में, जो कि हुआ है रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी के बीच में। और हुआ बहुत तगड़ा मैच है, 1-1 से दोनों ने एक एक गोल मारे हैं। और बेसिकली रियल मैड्रिड में मैच था। अब होगा जो सेकंड लेग होगा वो अब एतिहाद स्टेडियम में यानी कि मैनचेस्टर में होगा। और होपफुली मैनचेस्टर यूनाइटेड बोल रहा हूँ मैं, कहाँ से यूनाइटेड की नाम आ जा रहा है, सिटी बेसिकली लपेट देगी मेरे हिसाब से तो लग रहा है रियल मैड्रिड को। बट चलो वापस से आते हैं, जो मैच हुआ उसकी परफॉर्मेंस जानते हैं कि किसने खेला, क्या खेला। इतना तगड़ा मैच हुआ तो हुआ कैसे, बताओ। सब लोग तो सोच रहे थे वैसे, नहीं वैसे एक्सपेक्टेशन ये थी ना कि सिटी आ रही है, 2 या 3 गोल से आराम से जीतेगी। मतलब इस तरीके का एक्सपेक्टेशन था कि बहुत रौंद देगी रियल मैड्रिड को। बट हुआ उसका अपोजिट। रियल मैड्रिड ने एक टाइम पे डोमिनेट कर लिया था, 1-0 से जीत रही थी। तो उसके बारे में कुछ बताओ कि मतलब क्या हुआ, गेम कैसे पलटा ये। मतलब ये है कि सिटी अच्छी फॉर्म में थी। हाँ। और सब सोच रहे थे कि हाँ आएंगे और बहुत तगड़ा खेलेंगे और वन साइडेड कर देंगे। बट ये है कि सामने अगर बाप खड़ा हो तो फिर बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, मुंडी नीचे करके रहता है। तो वो वाली बात हो गई कि रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग इतने टाइटल जीतते हैं, ऐसे तो ना जीत लिए। तो वही था। और दोनों ही टीम बेसिकली जिस चीज़ के लिए जानी जाती हैं, एक ही काउंटर वाली टीम और एक होती है पोजीशन लेके अटैकिंग करने वाली टीम। मैच वही उसी तरह से स्टार्ट हुआ। सिटी अपने पूरा बॉल कंट्रोल पे रखी हुई थी और इधर उधर पास ही किए जा रहे थे, बस गोल कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और अब बेसिकली यहाँ अपने रियल मैड्रिड ने डिफेंसिव सेटअप बहुत तगड़ा किया हुआ था। बेसिकली उन्होंने अपना जो आपकी पासिंग लेन होती है पूरी ब्लॉक करके रखी थी। पूरा आपके गोल के आगे जो आपका डी होता है पूरा ब्लॉक करके रखा होता। 2 सेंटर बैक तो थे, रूडिगर और अपने अलावा, और मॉडरेज और क्रूज को वहीं खड़ा कर दिया। और इवन जो उनके विंगर्स भी थे, सॉरी लेफ्ट बैक और राइट बैक जो होते हैं कारवाहाल, और वो भी बहुत अंदर की तरफ थे। तो उनका कहना था कि आप 20 से गोल नहीं करने देंगे, स्पेस नहीं देंगे, और ना पासिंग करिए ना शूटिंग के लिए, आप प्रोसेस डाल लो। हेडर से हमसे जीत सकते हो तो हेडर कर लो गोल। और हेडर में सिटी की टीम हालैंड की छोड़कर इतना अच्छी है नहीं, है ना, सब छोटे प्लेयर ही हैं और जो उनके बेसिकली अच्छे अटैकिंग वाले प्लेयर हैं। तो यही हुआ कि पास पोजीशन ऑलमोस्ट 70% सिटी ने अपने पास रखा, ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स तक का। और लेकिन गोल एक भी नहीं कर पा रहे, चांस ही नहीं बन पा रहे थे। हालांकि थोड़े बहुत 4-5 शॉट उन्होंने गोल में मारे, लेकिन बहुत तो ईजी थे, कोई टेस्ट नहीं था। और वहीं फिर अगेन हमको पता है कितनी लीथल है रियल मैड्रिड जब काउंटर करती है। वही एक काउंटर पड़ा और भैया विनीसियस ने क्या गोल किया। मतलब अब देखते रहेगी, शॉट ले भी लिया, गोल भी हो गया। और उनके डिफेंडर सिटी के देख रहे कि क्या हुआ मतलब वो गजब गोल था। और अगेन से रन ऑफ प्ले गोल आ गया। हालांकि फर्स्ट हाफ में यही हुआ कि सिटी पूरा डोमिनेट करी, बट गोल रियल मैड्रिड ने क्या, अल्टीमेटली फुटबॉल में गोल माने जाते हैं। तो 1-0। तो ओवरऑल फर्स्ट हाफ की कहानी ये थी। तो फर्स्ट हाफ में बेसिकली जो सुपरस्टार हैं सिटी के, हालैंड, उसने कुछ नहीं कर पाया। यार हालैंड का गेम ये है कि हालैंड एज अ मतलब नंबर 9 खेल रहे हैं, उसका रोल ये है, वो आगे जाके फिनिशिंग का काम है उसका। बट ये था कि उन्होंने पूरी पासिंग लेन सब कुछ ब्लॉक करके रखी हुई है, कोई चांस ही नहीं क्रिएट हो रहे। तो हालैंड भी एक तरह के नलीफाई हो पीछे आ जाए ना थोड़ा सा। नहीं, पीछे फिर वो प्ले मेकिंग के लोग ऑलरेडी है ना उनके। जॉन स्टोन एक मतलब वो भी आगे आगे खेल रहा है, वहाँ बनाडो है, गुंडोवान है, उनको ऑलरेडी वहाँ बहुत अच्छा है। बट प्रॉब्लम यही हो रहा है ना कि मिड से उनके डी के सामने आ रही है रियल मैड्रिड के, बट उधर ही बॉल घूम रही है ना, वो आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। इतना कॉम्पैक्ट करके रखा होता तो हालैंड क्या ही कर लेता। ऊपर से रूडिगर, मतलब 2 दानों के बीच में लड़ाई थी और रूडिगर ने इसको एक तरह से कह सकते हैं कि पॉकेट कर ही लिया, पूरा करके रखा था। और जो कारवाहाल ने जैक ग्रिलिश की लेनी देनी करके रखी हुई थी। मतलब मुझे लगा था कि फर्स्ट हाफ में अगर कोई ये लीग का मैच होता तो रेड कार्ड ले चुका होता कारवाहाल, 2 येलो मिल जाते उसको। बट ये था कि चैंपियंस लीग का रेफरी भी चाहता था कि गेम चले, रेड कार्ड लेके प्लेयर को बाहर कर देंगे, फिर मैच क्या रहेगा। तो ओवरऑल मतलब फर्स्ट हाफ में ये सब हुआ। हाँ ये सब हुआ। अब बताओ सेकंड हाफ में जो गोल आया सिटी की तरफ से, कैसे डेवलप हुआ। वही मतलब जैसे फर्स्ट हाफ में सिटी डोमिनेट कर रही थी लेकिन गोल मार दिया मैड्रिड ने, तो वैसे ही सेकंड हाफ में मतलब रियल मैड्रिड गोल मारने के बाद सही खेली थी। वो जो 10 मिनट से फर्स्ट हाफ के उसमें भी सही खेली, और जब उन्होंने स्टार्ट करा सेकंड हाफ तब भी अच्छा खेल रही थी और ज़्यादा अटैक्स बना रही थी। लेकिन वैसे ही सेम जैसे फर्स्ट हाफ में गोल पड़ा अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, इसमें भी अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले रियल मैड्रिड वैसे डोमिनेट कर रही थी, लेकिन अचानक से काउंटर पड़ा और मतलब डिब्रोइने को पता लग गया था कि भाई अब मैं इसको फीड नहीं कर पाऊंगा। जैसे लीग मैच में जैसे वो फीड करता है हालैंड को, वैसे उसको समझ गया था कि नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो शॉट्स ले रहा था और खुद मतलब रन्स बना रहा था आगे की तरफ और शॉट्स ले रहा था। उसने एक और अच्छा शॉट लिया था लेकिन वो ऑफसाइड हो गई थी, जिसमें उसने हाथ तोड़ दिया उसका, हाथ तोड़ दिया उसका, बदला, थोड़ा पुरानी रंजिश है ना उसका, तो बदला ले लिया। और लेकिन जो भाई ने जो गोल मारा भाई साहब, एकदम पाइल ड्राइवर, एकदम से रॉकेट मारा एकदम। मतलब कोई भी नहीं, मतलब थीबा कोर्सा तो वैसे ही बेस्ट गोलकीपर है, लेकिन कोई भी होता उसकी जगह, प्राइम, बुफोन, नॉयर, कोई भी होता, कोई नहीं रोक पाता। तब इतना तगड़ा शॉट एकदम कोने में और इतनी पावर के साथ,
और डे ब्रुयना तो मतलब मेरी तो खैर राइवल टीम का बंदा है, लेकिन एज अ प्लेयर मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत क्वालिटी है उसमें। और मतलब अगर वो किसी अच्छी टीम में होता, फॉर एग्जांपल मैन यूनाइटेड में, उसमें नहीं, मैड्रिड जैसी कोई टीम में होता। सिटी भी तो अच्छी टीम है। अरे जो टीम जीतती है बार्सिलोना, चैंपियंस लीग जो जीतती है, बार्सिलोना मैड्रिड को ऐसे ऐसे हरा देती है। हाँ मतलब अगर रियल मैड्रिड में होता केबीडी और तो अभी तक बैलन डोर जीत जाता पक्का, और मैं तो चाहता भी हूँ वो जीते, लेकिन अब वैसे फर्जी क्लब में है तो भाई तू कैसे जीत पाएगा? कैसे फर्जी तो इस बार जीतेगी ना, जीतेगी तब ना, अभी जीती थोड़ी है, अभी इतने साल से। बट इस बार अगर जीत भी गई तो चांसेस हालांकि ज्यादा हो जाएंगे। हाँ नहीं है वैसे तो अभी तो इस साल तो चांस, बट यार बहुत क्लासी प्लेयर है, और कल उसने दिखा भी दिया कि अगर मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है तो मैं खुद एक ऑप्शन बन के गोल मारूंगा, और मैन ऑफ द मैच डिजर्विंगली बना भी। क्या लग रहा है कि फिर पेप गार्डियोला को जावी को फोन मिलाना चाहिए, सीक्रेट पूछना चाहिए कि मैड्रिड की कमर कैसे तोड़ी जाए? बार्सिलोना ने जो 4-4 3-3 बार इस बार हराया इस सीजन में नहीं बुरी मतलब, तरीके से। नहीं मतलब ये है कि देखो मतलब रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में एक अलग टीम दिखती है, अलग तरीके से उनका गेम होता है, ये हम बहुत सुनते हुए आ रहे हैं। हाँ, और पता क्या होता है बेसिकली लीग में क्या होता है कि आपके पास 32 35 36 मैच है, वो अलग उसमें चलता है। अरे तो जो सबसे बड़ा मैच है एल क्लासिको, अरे देखो वैसे पीछे थी, वो उतना लाइटली लेते हैं आजकल, तो बोला जीत लो कोई टेंशन, उनका फोकस चैंपियंस लीग पे सारा रहता है, क्योंकि चैंपियंस लीग में पैसा भी सबसे ज्यादा है, लाइमलाइट। और बस एक चीज बताओ, रियल मैड्रिड कोई भी साइनिंग करती है, कोई प्लेयर आता है उसको क्या बोलता है, मेरा सपना है चैंपियंस लीग जीतना, मैं तभी यहाँ आया हूँ। कोई बोलता है ला लीगा जीतना है, पता है उनको ला लीगा में 2 ही टीम तो है, इधर या तो रियल मैड्रिड जीत जाएगी या तो बार्सिलोना जीत जाएगी। चलो ठीक है, वापस भावुक मत होइए, वापस आइए। हाँ तो मतलब ये है कि क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? अरे मतलब कि रियल मैड्रिड जो मेरा क्वेश्चन वैसे फनी मैटर में था कि पेप फोन करेंगे जावी को क्या? नहीं कुछ नहीं, जावी कुछ बता पाएंगे क्या? नहीं या जरूरत है भी, मतलब अब मुझे लगा ये जो सेकंड लेग होने वाला है बहुत तगड़ा होगा। मतलब हालांकि सिटी को अपना एडवांटेज है, होम ग्राउंड में खेल रही, बट रियल मैड्रिड के लिए कोई अवे कोई मायने रखता नहीं, वो तगड़ी टीम है, सब जगह वाट लगाती है। लास्ट ईयर चेल्सी की वाट लगा के आई थी, तो बट चेल्सी की लास्ट सीजन याद होगा ना, चेल्सी ने फिर आके इधर लगाई थी। चलो ठीक है, बट ये है कि बस गार्डियोला ये सोच रहा होगा कि रियल मैड्रिड की स्ट्रेटेजी के साथ आती है। ये अब ये प्रॉब्लम ये है ना कि रियल मैड्रिड की स्ट्रेटेजी नहीं होती, वो हर दिन नई नई स्ट्रेटेजी लेके आती है। अगर यही कॉम्पैक्ट गेम प्ले लेके आई तो ये पेप ये सोचेगा कि कैसे इसको तोड़ें, कैसे स्पेसेस बनाए, कैसे क्रॉसेस डालें। ये मैं बोला था रियाज मारिस को लेके आएंगे, क्योंकि रियाज मारिस क्रॉसेस अच्छे डालता है, लेकिन नहीं आया इसको ना, जब फर्स्ट 60-70 मिनट में कोई चेंजेस भी नहीं दिखे, ये है। बट अगर ये कि अगर रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा और अटैकिंग खेले तो उनका पता ही काउंटर और अटैकिंग कितनी तगड़ी है, और गलती से 1-2 गोल उन्होंने कर दिए शुरू में और फिर तो बैठ जाएंगे पीछे कर लो, तो मतलब बहुत अच्छा मैच होने वाला है कॉम्पिटिटिव, और प्रिडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है। बट आपकी तरफ से पल्ला भारी है रियल मैड्रिड का। मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि रियल मैड्रिड अभी फेवरेट है, लाइक 55-45, इवन दो अवे गेम है तब भी। बस हाँ, अनलेस अनटिल इंजरी ना हो कोई। चलो अभी तो बहुत टाइम है उसके लिए, बताओ। मेरे लिए 50-50 है, क्योंकि मतलब अगर ये चीज़ हुई होती कि पहले सिटी के उधर हुआ होता मैच और फिर यहाँ पे होता, तो मुझे मतलब ऐसा लगता कि चल हाँ सिटी निकाल लेगी या अपने इधर लीड ले ली तो यहाँ निकाल लेगी। बट अभी रियाल ने मतलब अगेंस्ट द ऑड्स, क्योंकि ऐसा था कि सिटी फेवरेट्स है, तब ऐसी टक्कर दे दी अपने घर में, तो मतलब वहाँ जाके मतलब सिटी डोमिनेट करेगी, लेकिन मैड्रिड ने दिखा दिया कि वो भी कम नहीं है। तो मतलब अच्छा मैच होने वाला, मेरे लिए 50-50 है, मतलब जो गोल निकाल देगा बेसिकली वही है। और मुझे ज़्यादा गोल्स होंगे, मैं ये चीज़ बोल देता हूँ कि गोल्स उस मैच में ज़्यादा होंगे। कल भले ही एक ही लगे, बट उस मैच में देना ज़्यादा गोल। और मैं ये बोल देता हूँ कि कौन ज़्यादा मारेगा, मुझे पता है कि मैन सिटी ज़्यादा मारेगी, तो मैन सिटी जीतने वाली है मेरे हिसाब से। देखो मेरे को लगता है कि जो सेकंड लेग होगा शुरू में थोड़ी सी टीमें थोड़ा संभल के खेलेंगी। अगर लेट्स से कि फर्स्ट हाफ में गोल नहीं आते फिर तो कमिट करना ही पड़ेगा ना। भाई मुझे लग रहा है फर्स्ट हाफ में गोल आ जाएगा और फिर दूसरी टीम को कमिट करना पड़ेगा। गोल आए फिर और खाएगा, आएंगे फिर ऐसे गोल खुलेगा गेम, देखते हैं क्या होता है। अच्छा मैच, चलो होपफुली ऐसा ही हो जैसा हम सोच रहे हैं। और भैया केडीबी को मिल गया मैन ऑफ द मैच, विनीसियस को मिलना चाहिए था। केडीबी भाई अलग ही बंदा है भाई, वो केडीबी ही डिजर्व करता था गेम में बेसिकली। मैं तो मेरे हिसाब से तो रोनाल्डो मेसी के बाद मेरे लिए केडीबी है थर्ड नंबर। हां मतलब वो नहीं है मॉड्रिच नहीं, मेरे लिए तो केडीबी। मैंने भाई बहुत उसका देखा, अभी कुछ नहीं, फालतू बापा है नहीं टाइम है उनको। चलो कोई नहीं, केडीबी है कंसिस्टेंट पिछले 6-7 सालों से भाई लगा हुआ भाई, लगातार है। ठीक है, बहुत सारे सेटबैक्स के बाद भी बंदा कर रहा है काम अपने ऊपर, खेलता भी और चैंपियंस लीग में ना, हर साल इंप्रूव भी कर रहा है। जब वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में तगड़ा खेल रहा है, सोचो अगर गलती से ला लीगा और सीरिया में होता तो वहाँ सबकी लेनी देनी कर रहा था। तो चलो फिर आप लोगों को ये मैच कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और कौन है सेकंड लेग में कौन जीत रहा है ये बताओ। आप ये भी कमेंट करिएगा जरूर कि कौन जीतने वाला है, रियल मैड्रिड या फिर आरएम या फिर एमसी। ठीक है,
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।